आप सभी का एसपीएन 9 न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शशि प्रिया। आज हम बात करेंगे यूपी के मूड की। जी हाँ, यूपी बहुत ही बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बीजेपी की क्या स्थिति है। क्या बीजेपी 2014 का इतिहास दोहराएगी या फिर अन्य पार्टियों को मौका मिलेगा, इन तमाम चीजों को हम बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट। क्या है यूपी का मूड? क्या बीजेपी दोहराएगी 2014 का इतिहास? पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हुई थी। 80 में से 73 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में गई थीं। समाजवादी पार्टी को 5 और कांग्रेस को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, तो बसपा का खाता ही नहीं खुल पाया था। यूपी के बल पर बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाई थी। इस बार भी बीजेपी यूपी को लेकर काफी उत्साहित है। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह अब की बार यूपी के लिए 74 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि बीजेपी 2014 का इतिहास दोहरा पाएगी। इस बार हालात काफी बदले हुए हैं। एक बार को अगर ये मान भी लिया जाए कि मोदी सरकार को लेकर जनता में कोई खास नाराजगी नहीं है, लेकिन सपा बसपा गठबंधन बीजेपी के लिए दलित, मुस्लिम और यादव बहुल्य सीटों पर परेशानी का सबब बनती दिख रही है। इस हिसाब से प्रदेश में लोकसभा की 20 सीटों पर सपा बसपा गठबंधन का गणित बीजेपी पर भारी पड़ता दिख रहा है। बीजेपी गठबंधन ने 2014 लोकसभा चुनाव में 80 सीटों में से जिन 73 सीटों पर फतेह हासिल की थी, उनमें 20 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत का अंतर अधिकतम लाख सवा लाख वोटों का था। इनमें भी बीजेपी के करीब 1.5 दर्जन उम्मीदवार 1 लाख से कम मतों के अंतर से जीते थे। इन सीटों पर 2014 में सपा बसपा को मिले कुल वोट का हिसाब लगाया जाए तो बीजेपी इस हिसाब में पिछड़ती नजर आती है। गोरखपुर, फूलपुर और कैराना संसदीय सीटों के उपचुनाव में भी सपा व बसपा अपने अपने वोट एक दूसरे को दिला ले गई, तो इन 20 सीटों पर बीजेपी की जीत की राह कठिन होती दिखाई देती है। अगर हम बात गोरखपुर, फूलपुर और कैराना संसदीय सीटों के उपचुनाव की करें, तो यहाँ भी सपा और बसपा अपने अपने वोट एक दूसरे को दिला ले गई, तो इन 20 सीटों पर बीजेपी की जीत की राह कठिन होती दिखाई देती है। बीजेपी के रणनीतिकार भी इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए इन सीटों के चुनावी समीकरण दुरुस्त करने की कोशिश शुरू हो गई है। उधर बसपा प्रमुख मायावती भी इस प्रयास में जुटी हैं कि मुस्लिम और दलित वोट बैंक उनके पाले से न खिसके। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मुस्लिमों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यानी सपा ही बीजेपी से टक्कर लेने की स्थिति में है। उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे कर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसी कवायद में है कि कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक रहे मुस्लिमों और दलितों में पुरानी पैठ बनाई जाए। बसपा सुप्रीमो दलित मुस्लिम वोटरों को लुभाने में लगी है, तो इन्हें भीम आर्मी से खतरा भी नजर आ रहा है। दरअसल बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन की 38 सीटों में से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 पर मैदान में उतरेगी। इस इलाके में मुस्लिम और खास तौर पर दलित को जीत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बहन जी को फिक्र सता रही है कि भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर की वजह से अगर दलित वोट में सेंध लगी तो मुस्लिम भी कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। इसी के मद्देनजर मायावती न केवल कांग्रेस से दूरी बनाए रख रही हैं, बल्कि कैडर को सपा से मिलजुल कर प्रचार करने का फरमान दिया है, ताकि दलित यादव गठजोड़ का मुस्लिमों पर संदेश जाए कि ये दोनों बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस की अपेक्षा बेहतर और मजबूत विकल्प है। एसपीएन 9 न्यूज के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। तो एसपीएन 9 न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। नमस्कार।